नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो RO BO और अन्य सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, सही आंसर है ए बुद्धि। विशेष शब्द पहचानने के लिए शब्द में विशेषण का प्रयोग करके अगर आप देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे ये विशेष है कि विशेषण है। अब आप देखें बुद्धि, तो आपने कुशाग्र का प्रयोग किया तो कुशाग्र बुद्धि, तो कुशाग्र क्या है? एक विशेषण है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विशेष शब्द है। विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम, तो उसी को जो आप है विशेष कहते हैं। अब आप देखें राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय का मतलब क्या है? ये एक विशेषण शब्द है। भिखारी ये भी विशेषण है और दैनिक ये भी विशेषण है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि विशेषण शब्द है? इनके पहले अगर विशेष का प्रयोग किया जाए, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, तो आप ये जान पाएंगे कि ये विशेषण शब्द हैं। जैसे राष्ट्रीय, तो मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर क्या है? एक संज्ञा है। राष्ट्रीय का प्रयोग किया गया तो इसलिए ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। भिखारी, अब जैसे कहा जाए वो भिखारी है, तो वो क्या है? एक सर्वनाम है, तो आपने देखा उसका प्रयोग उसमें हो गया। ऐसे दैनिक, तो कहते हैं ना हमें दैनिक जीवन में, तो हमें, हम क्या है? हम भी सर्वनाम है। तो इस तरीके से ये सभी शब्द विशेषण होंगे, जबकि बुद्धि विशेष शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न शब्द की उत्तरावस्था है, सही आंसर है बी निम्नतर। तुलनात्मक रूप से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब आप देखें जो निम्न है ये मूल अवस्था है, और निम्नतर तो उत्तरावस्था। इसमें भी देखें उत्तर निम्नतर, तो इसमें भी तर का प्रयोग है, इसमें भी तर का प्रयोग है, तो ये उत्तरावस्था हो गई। निम्नतम ये उत्तम अवस्था है, तो निम्नतम उत्तमा, इसमें भी तम का प्रयोग है, इसमें भी तम का, तो ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि ये उत्तरावस्था है कि उत्तमावस्था है। क्वेश्चन नंबर 3, सुरेश बहुत सुंदर लड़का है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण है, सही आंसर है बी बहुत। अब आप देखें लड़का, लड़का क्या है? एक विशेष है। उसकी विशेषता क्या है? सुंदर, और सुंदर की भी विशेषता क्या है? बहुत। तो विशेषता की जो विशेषता बताए उसी को प्रविशेषण कहते हैं, तो इसलिए बहुत जो है ये प्रविशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में आवृत्ति बोधक विशेषण है, सही आंसर है सी चौगुना। जिन शब्दों में गुना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो गुना का प्रयोग होगा वो आवृत्ति बोधक विशेषण होंगे। 5 ये गणनाबोधक विशेषण है। पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से अगर आता है तो ये क्रमबोधक विशेषण होगा, और दोनों, तीनों, चारों तो ये समुदाय बोधक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यह मोहन का घर है, निम्न वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, सही आंसर है ए सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आप देखें इसमें यह और वह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। और विशेषण के यही 4 प्रकार होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी फलक। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्रों से संबंधित के लिए शब्द है, सही आंसर है डी याक्षुष। क्वेश्चन नंबर 8, सरवरी का निम्न में अर्थ है, सही आंसर है बी चांदनी रात, जबकि तारों भरी रात के लिए विभावरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और संध्या काल का समय प्रदोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, सही आंसर है ए सरसिज, जबकि लाल कमल को कोकनद कहते हैं, और नीले कमल को नीलकमल, और कीचड़ में उगने वाले कमल को जो है पंकज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, सही आंसर है सी त्रिकुटी।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ए 39। 39 का जो है 39 न होकर के 39 का जो तत्सम शब्द होगा वो 39 होगा। जैसे आप देखें 19 का 49, 29 का 29 और 49 का 49। कहने का मतलब ये है कि जो 20 के ऊपर की संख्याएं होंगी उनमें 62 का प्रयोग किया जाएगा, 30 के ऊपर की संख्याएं होंगी उनमें 63 का प्रयोग किया जाएगा, 40 से ऊपर की संख्याएं होंगी उनमें 44 का प्रयोग किया जाएगा और 50 के ऊपर की 65 का प्रयोग किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से पहचान है। लेकिन 19, 29, 39, 49 या 59 इस तरीके से जब शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर जो है अब देखें 19 में तो 49 का प्रयोग किया गया, जबकि ये 20 के ऊपर की संख्या की बात कर रहा है। लेकिन इस तरीके से जो है उसको लिखा जाता है। तो 49, 29, 49 ये सही शुद्ध शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सही आंसर है सी ऐसा। ये तद्भव शब्द है। कह रहा है ना तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा? वो तद्भव होगा। तो ऐसा ये तद्भव शब्द है। जबकि ऐसा का जो तत्सम शब्द है वो ईदृश होता है, इलायची का एला तत्सम होता है, ऊंचा का उच्च तत्सम होता है और ओला का उपल तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ई का तत्सम शब्द है? सही आंसर है डी वीर्ध। जबकि बत्ती का वर्तिका होता है, बटेर का वर्तक होता है और बुरा का विरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में तद्भव शब्द नहीं है? सही आंसर है बी पिटक। पिटक जो है ये तत्सम शब्द है और ये पिटारा का तत्सम शब्द है। जबकि पोथी का तत्सम शब्द पुस्तक होता है, पहर का प्रहर होता है और बछड़ा का वत्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी हाथी। हाथी का जो तत्सम शब्द होता है वो हस्ती होता है, जबकि शीशम का सिंसपा, रीठा का अरिष्ट और साड़ी का साटी। क्वेश्चन नंबर 16, मंदाकिनी निम्न में किसका पर्यायवाची है? सही आंसर है सी आकाशगंगा का। और आकाशगंगा का ही सूर नदी, नभो नदी, स्वर्ग नदी, तो इस तरीके के इसके पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है बी आग। आग का जो है पर्यायवाची अनल होता है, न कि अनिल। अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, जबकि अनार का रामबीज होता है, इंद्र का कौशिक और कपड़ा का अंबर। क्वेश्चन नंबर 18, कासार निम्न में किसका पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर है ए तालाब का। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है डी पंख, करदम, पत्ता। तो पंख और जो करदम है ये कीचड़ का पर्यायवाची है, जबकि पत्ता ये पर्ण का पर्यायवाची। सुख, रक्ततुंड और दांडिम ये तोता का पर्यायवाची है। हिलोर, उर्म, वीच ये हिलोर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 20, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर है ए दुहिता। दुहिता जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है, जबकि शैलसुता, अपर्णा, अभया ये सभी पार्वती के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पौरसत्य का विलोम शब्द है? सही आंसर है सी पाश्चात्य। जबकि प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति और प्राचीन का अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी स्थूल। स्थूल और विराट ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि स्थूल का जो है विलोम शब्द सूक्ष्म होता है। निसीम का ससीम होता है, मुख का पृष्ठ होता है और यदुस्सा का मैत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विपन्न किसका विलोम शब्द है? सही आंसर है बी संपन्न का।
क्वेश्चन नंबर 24, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही आंसर है डी, संश्लेषण का विश्लेषण। जबकि श्रम का विश्राम विलोम होता है, हितकर का अहितकर होता है और हर्ष का विषाद होता है। क्वेश्चन नंबर 25, संयोग का विलोम शब्द है? सही आंसर है ए, वियोग। कुयोग का सुयोग विलोम होता है, कुमति का सुमति और कुपथ का सुपथ विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में शुद्ध शब्द नहीं है? सही आंसर है डी, अनुचित। जबकि शुद्ध शब्द होता है अनुचित। नरक, शोचनीय और इकट्ठा, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में शुद्ध शब्द है? सही आंसर है सी, सदुपदेश। जबकि अहिल्या का अहिल्या शुद्ध शब्द होता है, दृष्टा का दृष्टा शुद्ध शब्द होता है। तो इस तरह से शब्दों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। जबकि श्रृंगार जो है इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में शुद्ध वाक्य नहीं है? सही आंसर है ए, मैंने भगवत गीता पढ़ा है। जबकि शुद्ध वाक्य होगा मैंने भगवत गीता पढ़ी है। अगला है माता पिता का आदर करना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। उसने मोती का एक हार खरीदा, ये भी शुद्ध वाक्य है। और यह बात देश भर में फैल गई, ये भी शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में शुद्ध वाक्य है? सही आंसर है सी, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। पहला है सत्य का विजय होता है। जबकि शुद्ध वाक्य इसका होगा सत्य की विजय होती है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। जबकि शुद्ध वाक्य होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अनेकों बार देख चुका हूँ। जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा अनेक बार देख चुका हूँ। चूँकि अनेक जो है ये अपने आप में ही बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है? सही आंसर है बी, प्रफुल्लित। जबकि इसका शुद्ध शब्द होता है प्रफुल्ल। पुरुष तत्व, जागृत और कालिदास, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।